नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज ये आपकी क्लास नंबर 6 होगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। उसके बाद एक लाइव क्लास में आएंगे, उसमें आपको जो डाउट है वो क्लियर करवाएंगे। फिर मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उटपटांग क्वेश्चन होते हैं, उनको करवाएंगे। लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी अलग होती है, तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एक लाइव क्लास चला के उसके साथ हम सारा कुछ करवा देंगे उसमें। और दूसरी बात, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। पीछे जो वीडियो उसमें अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो, कमेंट करके बता रहे हो, जो डाउट है वो पूछ भी रहे हैं। और एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर जो आपने करवाया है उसमें पहले टॉपिक आसान ले लेना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं भाई कि आपने वो 5 नंबर क्लास देखी है, और आप शुरू से देखिए 1, 2, 3 और 4। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम बिल्कुल जीरो से चल रहे थे। और आसान बच्चों के लिए, इनकी जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम आसान सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। बिल्कुल आसान से आसान चीज शुरुआत में करवाई गई है, किसी को कोई दिक्कत ना है, इसीलिए बिल्कुल जीरो से उठाया है हमने इसको। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, पीछे की जो क्लास उनको एक बार देख लिया करो, उसमें आपकी डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। और एक थोड़ा सा मिस्टेक और था कि जो 5 नंबर क्लास थी उसमें पार्ट 2 लिख दिया गया था एक बार। तो हो सकता है ये भी गलती हो सकती है कि उसने गलती से 2 नंबर क्लास में वो 5 नंबर देख ली हो, तो उसको अब ठीक कर दिया गया है। आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं पीछे तक आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब थोड़े से क्वेश्चन और बच गए हैं, इनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ठीक है, लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो भाई। अपने जो भी साथ के बंदे हैं उनके पास पहुंचा दिया करो, जो कोचिंग वगैरह लेते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखो तो अब ये जो काम समय है अपना, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे इसमें। वैसे तो काम समय के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे लगभग। अब जो कुछ मिश्र समानुपात से संबंधित क्वेश्चन थे उनको भी साथ में हम कंप्लीट कर लेते हैं, अलग से हमें वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। तो अब हम क्वेश्चन है वो करते हैं इसको ही। क्वेश्चन क्या है, 120 व्यक्ति एक काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, 120 व्यक्ति एक काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यह बात उसने कही है। 120 व्यक्ति हैं, किसी काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है। यानी कि जो एक मजदूर है ना, वो प्रत्येक मजदूर हर रोज 10 घंटे काम करता है। प्रत्येक मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कॉपी में, मैं थोड़े छोटे छोटे करके लिख रहा हूं इसको क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, और 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। फिर उसने कहा और 25 दिनों तक सारा काम बंद रहता है। 25 दिन सारा काम बंद रहता है भाई, 25 दिन तक सारा काम बंद रहता है। तो कह रहा है कितने और मजदूरों को काम पर लगाया जाए कि काम समय पर समाप्त हो। उसने कहा है कितने और मजदूरों को लगाया जाए, कितने और मजदूरों को काम पर लगाया जाए कि काम समय पर समाप्त हो, कि काम समय पर समाप्त हो। और इसमें एक कंडीशन और ऐड कर लेते हैं भाई। ये तो ठीक है, आसान सी बात है, उसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर एक टाइप अपनी और बन जाएगा अपने आप। उसमें लिखो कि
कितने और मजदूरों को काम पर लगाया जाएगी, काम समय पर समाप्त हो और प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, ये है भाई। अब इससे इस लाइन से क्या फर्क पड़ेगा, इस लाइन से जो आपका क्वेश्चन है ना, एक टाइप तो ये ऊपर हो गई, ये इसके साथ ऐड और हो गई, थोड़ा सा मुश्किल और बन गया, तो इससे दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं दोबारा देखते हैं एक बार। 120 व्यक्ति एक काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? 120 व्यक्ति एक काम को 85 दिन में समाप्त करते हैं। प्रत्येक मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, यानी कि एक जो मजदूर है वो हर रोज 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 10 दिन तक तो उन्होंने काम किया था, 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 25 दिन सारा काम बंद हो गया भाई। जब वो हड़ताल पर गए तो 25 दिन तक किसी ने काम नहीं किया। तो कितने और मजदूरों को काम पर लगाया जाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। और अब जो मजदूर हैं वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। क्या करेंगे? वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको क्या करना है, जो ये चीज दी गई है ना, काम बंद हो गया, उसके बाद में ये जो काम है इसी के बराबर ऊपर वाला काम बनाना है हमें, इसी के बराबर। यानी कि क्या कर रहे हैं, 120 व्यक्ति हैं, 85 दिन में समाप्त उनको करना है। 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो हमने काम कर लिया था, अब है 10 दिन का तो कोई रोल है ही नहीं। कितने दिन का काम बच गया आपका? 75 दिन का काम बच गया। तो यहां लिखेंगे 120 मजदूर हर रोज 10 घंटे काम करेंगे। और कितने दिन का काम बाकी है आपका? 75 दिन का काम बाकी है। क्यों? क्योंकि पहले जो काम हो चुका है उसको तो अब करना है ही नहीं। उसके बाद में उसने क्या किया, कुछ मजदूर और लेने पड़ेंगे, इस काम को पूरा करना है, तो कुछ मजदूर और लेगा। ठीक है, अब मजदूर और ले आया वो। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। 25 दिन सारा काम आपका बंद भी रह गया। 25 दिन तक तो आपका काम बिल्कुल भी हुआ ही नहीं है, यानी कि अम जमा 120 और मजदूर लेगा तभी तो काम समाप्त होगा। और 10 दिन तो आपका पहले हो चुका था काम, 25 दिन वो बंद हो गया। अब काम करना समय पर समाप्त है, तो कितना समय और बच गया आपका? 10 ये और 25 जो है आपका बंद हो गया, वो 35 दिन कम हो गए। 85 में से 35 चले गए, तो यानी कि कितने दिन और बच गए आपके? 50 दिन और बाकी रह गए। 50 दिन में समाप्त करना है और हर व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा। ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। अब यहां से कर दो इसको, 0 से इस 0 को काट दो। 8 5 40, 40 गुणा 3 120। ये क्या आ गया आपका? हम जमा 120 बराबर 75 गुणा में 3। तो 75 गुणा 3 कितना होता है भाई? 225 होता है भाई। ठीक है, अब यहां से देखो अम का मान निकाल लो। ये कितना आपका? 225 माइनस 120, तो अम का मान आएगा कितना आपका? 105। 105 मजदूर काम पर और लगाने होंगे उसको। कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी? 105 मजदूरों की आवश्यकता उसे और होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं कमेंट देखता रहता हूं, आपका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, और कुछ नहीं होता इसमें, बिल्कुल आसान होते हैं। आप क्या करते हो, जो हमने लास्ट में किया था ना 50 दिन, वहां पे गलती कर देते हो आप। वहां पे किस प्रकार आप ये नहीं सोचते कि 25 दिन आपका काम बंद भी रहा है, तो इस वजह से अब 25 दिन तो अपने खराब हो चुके हैं, 50 दिन ही बाकी हैं अब अपने पास। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगाता है। क्या करता है एक ठेकेदार? किसी काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए, आप लिख लेना भाई आवाज सुन के। एक ठेकेदार किसी काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए
38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगाता है। फिर उसने कहा 30 दिनों के बाद वह 5 मजदूर और लगा देता है। 25 दिनों के बाद वह 5 मजदूर और लगा देता है। 5 मजदूर और लगा देता है। किसी काम को पूरा करने के लिए 38 दिन का समय था, 30 मजदूरों को उसने काम पे लगाया था, लेकिन उसने क्या किया, 25 दिनों के बाद 5 मजदूर काम पर और लगा दिए, जिससे काम 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। जिससे काम 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब क्या होगा, आपका जो काम है ना वो 1 दिन पहले समाप्त हो गया। जो काम आपको 38 दिन का था वो 37 दिन में ही समाप्त हो गया। अब उसने कहा यदि वह अतिरिक्त मजदूर को काम पर नहीं लगाता तो काम कितने समय देरी से होता। उसने कहा, क्या कहा है, अतिरिक्त मजदूर न लगाए, अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितनी देरी से समाप्त होता। तो कार्य कितनी देरी से समाप्त होता। ये पूछा भाई उसने। क्या है, 38 दिन में कोई किसी कार्य को पूरा करने का ठेका ले लिया, 30 मजदूरों को काम पे लगा दिया, 25 दिनों के बाद 5 मजदूर और लगा दिए उसने। ऐसा करने से क्या हुआ, काम आपका 1 दिन पहले समाप्त हो गया। फिर कह रहा अतिरिक्त मजदूर अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर उसका कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये देखो इसमें क्या है, 25 दिनों के बाद मजदूर लगाए हैं उसने। ठीक है, कितने दिनों के बाद मजदूर लगाए हैं, यहां देखो कुल दिन कितने थे आपके, 38 थे। उसके 25 दिनों के बाद में उसने क्या किया, 5 मजदूर और लगाए हैं। अब वो 5 मजदूर और लगाए 25 दिन बाद, तो इसका मतलब शेष काम कितने दिन का बच गया था, 13 दिन का बच गया था। 13 दिन का ही काम बचा था, उसने तो अपना काम करवा लिया था। अब वो उसने एक बात और कह दी कि उसने 25 दिन के बाद 5 मजदूर और लगा दिए। पहले 30 थे तो अब कितने हो गए, 35 हो गए। इसी काम को अब लेके चलेंगे, इसी में अब अपना कंपटीशन है, क्योंकि उसने कहा अतिरिक्त नहीं लगाए तो कितने समय में समाप्त होगा। तो आपका शेष काम कितना है भाई, आपका 13 दिन है, 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो उन्होंने कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। और कितने मजदूरों ने काम किया, 35 मजदूरों ने काम किया। अब वो कह रहे हैं यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कितने मजदूर काम करते, 30 मजदूर ही काम करेंगे, अतिरिक्त नहीं लगाएगा तो। और कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, डी है आपका। कर दो इसको, डी का मान निकालना आपको। काट दो इसको, 5 से काटेंगे 7, यहां से 6 से काटेंगे 2, तो कितना आ गया आपका 14 दिन। कितना आ गया आपका 14 दिन। यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाएगा तो कितना समय लगेगा, 14 दिन का समय लगेगा। लेकिन उसके पास कितने समय बाकी था, 13 दिन का समय बाकी था। अब 14 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 दिन उसको अतिरिक्त ज्यादा लगेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 दिन अधिक, यानी 14 - 13, 1 दिन अधिक। ये था भाई आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है, जो कंपटीशन बनेगा ना वो लास्ट में पूछ लेता है कितने दिन अधिक, तो आप यहां पे गलती मत करना, 38 - 25 13 कर देते हो आप। नहीं, उसने कह दिया 1 दिन पहले समाप्त हो गया, तो यहां पे क्या लेके चलना, आपको 12 ही लेके चलना है। क्वेश्चन नोट कर लिया करो भाई, जब मैं बोलता हूं ना उसी टाइम धीरे धीरे लिख लिया करो, इसको नोट्स बन जाएंगे आपके, काम आएंगे आगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ, मेरे हिसाब से आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन था नहीं इसमें, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब इससे भी आसान क्वेश्चन और आते रहेंगे और करते रहेंगे, दिक्कत नहीं है भाई बिल्कुल भी। जैसे लिख दो एक क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
उसने कहा है 24 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कहा है? 24 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। 8 घंटे काम करे और 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाएं। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाएं। जो हमने इससे पीछे क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह क्वेश्चन है ये भी। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाएं और 20 दिनों तक कार्य बंद रहे। 20 दिन तक कार्य बंद रहे। दोबारा सुन लो, 24 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 10 दिन बाद गए भाई, 20 दिन तक कार्य बंद रहता है। तो उसने कहा है शेष काम को समय से 5 दिन पहले, ये लिखो, शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? एक कंडीशन और लगा लो फिर, यदि अब प्रत्येक मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, क्योंकि एक कंडीशन तो पहले लगाई है तो एक और लगा लेते हैं कि अब है जो प्रत्येक मजदूर वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भाई, इसने कहा 24 व्यक्ति हैं, 10 दिन प्रत्येक व्यक्ति 60 दिन में काम करना है। प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तो हमें क्या लिख दिया? 24 व्यक्ति हैं। ठीक है भाई, 24 व्यक्ति हैं। अब 10 दिन बाद हड़ताल पे गए, 10 दिन का तो काम आपका समाप्त हो चुका है, अब इसका तो कोई रोल है नहीं। मानते हो ये बात? 10 दिन का काम आपने कर लिया है। अब 10 दिन के बाद हड़ताल पे गए हैं और हड़ताल रहती है आपकी कितने दिन तक? 20 दिन तक रहती है। तो 20 दिन तक रहती है तो 10 दिन काम कर लिया था और 20 दिन हड़ताल रह गई, तो कितने दिन हो गए आपके? 30। अब बाकी दिन कितने बच गए आपके? 30 दिन बाकी आपके बच गए। लेकिन कंडीशन क्या लगा रहा है? वो कंडीशन वो लगा रहा है कि 5 दिन पहले तो पहले वाले को कर लेते हैं। 24 व्यक्ति हैं, 10 दिन काम कर लिया, कितने दिन और बच गए? 50 दिन। प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, लिख दिया। उसके बाद में और लगाने पड़ेंगे मजदूर, क्योंकि समय से पहले समाप्त करना है। दूसरी बात, 5 दिन पहले तो वो करना और बीच में जो हड़ताल है इसको भी कवर करना है। तो एम मजदूर उसके पास और आ गए, और पहले कितने थे उसके पास? 24 मजदूर थे। पहले कितने थे उसके पास? 24 मजदूर थे, तो हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब ये जो दिन है ना 50, इसमें क्या करना आपको? 60 दिन की बात थी, 60 में से 10 दिन काम कर लिया था,
तो कितने बच गए 50। अब 50 में से आपका काम 20 दिन बन रह गया, कितने दिन हो गए 30। लेकिन 30 में से 5 दिन पहले काम समाप्त करना है, तो कितने दिन बच गए आपके 25 दिन में कार्य समाप्त करवाना है। और यहाँ पे देखो प्रत्येक मजदूर 8 की बजाय कितना काम करेगा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा। काट दो भाई इसको, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 6 से इसको काट दो कितना आएगा आपका 12, कर दो भाई इसकी गुणा, ये क्या आएगा m जमा 24, 12 दूनी 24, सॉरी 6 से काटा था ना हमने इसको, ये गलती हो गई भाई इसकी, 6 से काटा था तो 6 से कितना आएगा यहाँ पे 6 चौके 24, 12 लिख दिया था हमने, तो m जमा 24, तो ये कितना है आपका 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 कितना होगा आपका 64, तो m का मान निकालना है, तो 64 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा आपका 40। ये लो भाई 40 मजदूर और लगाने पड़ेंगे उसको। कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी 40 मजदूरों की आवश्यकता और पड़ेगी उसको इस काम को समाप्त करने के लिए। तो क्या था आपका, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो जो काम हमने शुरुआत में कर लिया है उसका कोई रोल नहीं होता, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जितने दिन कर लिया ना उसको तो भूल जाओ, आगे का जो काम है उसके ऊपर कंडीशन लगाता है, तो कंडीशन तो अगली तरफ लगेगी, यहां तो लगेगी नहीं। 24 व्यक्तियों का 50 दिन का काम बाकी 8 घंटा करते हैं, लेकिन वो काम आगे अब उसको करवाना है तो ज्यादा मजदूर लगाने पड़े, क्योंकि हड़ताल भी रह गई ना। हड़ताल नहीं होती तो 50 दिन में कर लेते 24 व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से, लेकिन हड़ताल चली गई कितने दिन की 20 दिन की, तो 20 दिन वो कम हो गए, दिन बच गए आपके 30। फिर वो ठेकेदार को ये कंडीशन आ गई कि 5 दिन पहले करना है, तो फिर तो और भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो उसने उसकी संख्या को बढ़ा दिया और मजदूर जो हर रोज 8 घंटे काम कर रहे थे वो कितना समय कर रहे हैं अब 6 घंटे का। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका, ये सही क्वेश्चन है। एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुणे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुणा कार्य को 5 आदमी मिलकर 5 गुणा कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना भैया। अब जो 5 आदमी हैं वो 5 गुणा कार्य करना उनको, तो कितना समय लगेगा देख लेते हैं। वैसे तो सोचेंगे तो सोचने के हिसाब से तो बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, लेकिन हमें तो करके ही देखना है ना। एक आदमी किसी काम को 1 दिन में समाप्त कर सकता है, ये बात उसने कही है। एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक ही काम मिलेगा आपका, ठीक है। एक आदमी 1 दिन में एक काम कर लेता है, फिर उसने कहा 5 आदमी कितने दिन में इसका 5 गुना काम करेंगे। ये क्वेश्चन बन गया आपका, बेवकूफ बना रहा है वो। एक आदमी 1 दिन में एक काम करता है, 5 आदमी कितने दिन में 5 गुना 5 काम करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, तो डी का मान कितना है, इसका कोई रोल नहीं है 1, यानी कि 5 आदमी उससे 5 गुना काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे। अगर वो कहते 20 गुना काम, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा गुणा में, तो फिर कितना आंसर हो जाएगा आपका 4 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बस बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बनना नहीं है बेवकूफ, इस चीज का ध्यान रखना। वो बेवकूफ बनाए ना तो आपको नहीं बनना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर से 1 नंबर का मतलब हमसे लाखों बच्चे आगे निकल जाएंगे और वो 1 नंबर हमें काफी साल पीछे ले जाएगा। तो बेवकूफ बनने की कोशिश थोड़ी सी भी करना मत। अगला क्वेश्चन है भाई, 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 18 व्यक्ति
18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में एक भवन को बनाते हैं। 30 दिन में एक भवन को बनाते हैं। इसी भवन की तुलना में 16 गुणे बड़े भवन को, इसी भवन की तुलना में 16 गुणे, कितना गुना बड़ा भाई? 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए, प्रतिदिन कार्य कितना आपका? 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? उसने क्या कहा है? एक भवन का निर्माण करना है। शुरुआत में उसने क्या किया? 18 व्यक्ति लगाए, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और 30 दिन में उसको बना लेते हैं। ठीक है। फिर उसने कहा उससे 16 गुना बड़ा भवन बनाना है और यहाँ पे व्यक्ति हमें नहीं पता कितने लगाए वो, लेकिन 6 घंटे प्रतिदिन वो कार्य करवाएगा, बराबर काम है। 6 घंटे पहले करवा रहा था, 6 करवा रहा है और अब दिन है वो 27, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया? 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 30 दिन में एक भवन बनाते हैं। एक दीवार बना दी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कितने व्यक्ति? हम व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 27 दिन में 16 गुना बड़ा, पहले एक दीवार बना रहे थे तो 16 गुना एक है, 16 गुना बड़ा भवन, एक ही बात है, 16 दीवार बनानी है। तो अब क्या करना? हमें काट दो इसको, तो क्या आएगा? देखो m का मान निकालना आपको, तो 18 गुणा 6 गुणा 30, अब ये संख्या भाग में आएगी, 6 गुणा 27 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका? 16। काट दो भाई इसको, 6 से काटेंगे 3, 3 से काट दिया 9, 3 से काट दिया 2, 3 से काट दिया 3, 3 से काट दिया 10, कर दो इसकी गुणा, 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 16 320। हम का मान कितना आ गया? 320, यानी कि 320 मजदूरों की आवश्यकता होगी इस कार्य को समाप्त करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखना आपको। उसने कहा 16 गुना बड़ा भवन, 16 गुना बड़ा भवन मतलब उसका एक है तो एक का 16 से गुणा कर दो। अगर वो कहता था 2 भवन का निर्माण कर लेता है और उससे 16 गुणे बड़े भवन, तो 2 भवन है उनका 16 गुना करें तो 16 दूनी 32, ये बना रहा है बेवकूफ भवन का जिक्र करके। उसका 16 गुना का मतलब उसकी 16 से ही गुणा करनी है आपको। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन बाकी है, फिर आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो कर लेते हैं उनको भी। उसके बाद में एक दिन लाइव क्लास आएगी भाई, वो बाद में भी आ सकती है, जरूर नहीं है उससे पहले और चैप्टर की वीडियो भी आ सकती है, वो टाइम के अनुसार आएगी। क्योंकि आप लोगों में से कुछ को पता होगा, दिक्कत है कुछ मेरे साथ भी कि भाई ड्यूटी से वापस आते हैं ना तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आपके एक वीडियो डाल दी जाती है। कई बार आप सोचते हो कि भाई मेरे को ये है, मैंने कमेंट किया था उसका जवाब नहीं आया इस अगली वीडियो में, तो हो सकता है आपने कमेंट किया है, मैंने वीडियो पहले 4 या 5 पहले बना दी थी और उसमें से आपने डाल दिया, तो मैं आपके कमेंट का प्रत्येक का जवाब दूंगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही आप ये सारी वीडियो एक चैप्टर की डाल देते हैं उसके बाद में एक दिन लाइव क्लास लगा के, छुट्टी लेकर के आएंगे, उस दिन लाइव क्लास लगाएंगे, उस वक्त आपको सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो लाइव आकर, और उसी टाइम आपका सारा सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने जो कहा था कि अगली वीडियो में ये डालना सर, हाँ आपने कहा था, हो सकता है उस टाइम से पहले मैं अगली वीडियो बना चुका था, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो दिल पे नहीं लेनी बात कि मेरी इस कमेंट का उसने जवाब नहीं दिया, मैंने ये कहा था, भाई मेरी मजबूरी है, मैं जब भी आता हूं एक दिन में 5-5 7-7 क्लास भी रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से चलता रहता है, और कभी एक भी करनी पड़ती, कभी 2 भी हो जाती हैं, इसी प्रकार चलता रहता है। देखो तो आगे क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं
तो 10 दिन अधिक लगेंगे। उसने क्या कहा, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो उसने कहा यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य 10 दिन देरी से समाप्त होता है। तो उसने क्या कहा, कार्य 10 दिन देरी से समाप्त होता है। तो उसने कहा आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, ये क्वेश्चन है। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? कोई बात नहीं, आरंभ में अम व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, 90 दिन में एक काम कर दिया। हो गया? अम व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, 90 दिन में काम पूरा कर दिया एक दीवार बनाने का। फिर उसने कहा 15 व्यक्ति कम हो जाएं, अम व्यक्ति में से 15 हमने निकाल दिए तो कार्य 10 दिन देरी से समाप्त होगा, यानी कि 90 दिन की बजाय कितने दिन लगेंगे उसको बनाने में? अब 100 दिन काम वही है एक दीवार बनाने का। ये था बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्या आ जाएगा आपका 90 अम बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका 100 अम माइनस 1500। इधर आएगा तो भाई कितना बच गया आपका माइनस का 10 अम माइनस का 1500, ये कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया। अम का मान कितना आ गया 150 व्यक्ति। यानी कि शुरुआत में कितने व्यक्ति लगाए गए थे काम पर? 150 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कितना बड़ा आ जाए, कितना छोटा आ जाए, अटपटा आ जाए, आपको पता नहीं होना है, लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज समझ ली क्वेश्चन की तो आंसर आ गया आपका, 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और बचता है दोस्तों इस चैप्टर का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। उसके बाद मैंने आपको कई बार बता दिया है, पहले भी बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हाई लेवल का एग्जाम उसमें आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम एक दिन लाइव आकर सभी को एक साथ कर लेंगे उस एक क्लास में, इसलिए बार बार नहीं करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है। हो गया आपका? तो कह रहा एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? आप गलती कहां पे करते हो, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, और ए ऑप्शन मिलेगा 1 दिन। ए ऑप्शन क्या मिलेगा? 1 दिन। और फिर एक ऑप्शन मिलेगा 2 दिन, और फिर एक ऑप्शन मिलेगा 3 दिन, और फिर एक ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक के ऊपर लगा देते हो, क्यों भाई? 7 दिन 7 है, 7 दिन में 7 जाल बना दिया, तो इसको मतलब एक मकड़ी एक जाल ने एक दिन में बना देगी। अरे एक मकड़ी एक दिन में एक जाल बनाओगी तो एक दिन में 7, तो फिर 7 तो बना देंगी। थोड़ी बहुत सोचा करो, टाइम है आपके पास 10 सेकंड का, 10 सेकंड कर लो, हिसाब से हो जाएगा। लेकिन आप उस 10 को ही बताना चाहते हो, आप सीधा कर देते हो, तो कई बार गलती कर देते हो ना। देखो क्या करे, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल गुना, यानी गणा, यहां तो घंटे आते हैं, कार्य आ गया जाल बनाने का 7। एक मकड़ी कितने दिन में एक जाल बनाएगी, ये क्वेश्चन है। 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल करने को मतलब नहीं है। डी बराबर 7, कितना आएगा 7 दिन। ये सीधी बात है, एक मकड़ी को एक जाल बनाने के लिए 7 दिन का समय लगेगा, 2 मकड़ियों को 2 जाल बनाने के लिए 7 दिन का समय लगेगा, 3 मकड़ियों को
3 जाल बनाने के लिए 7 दिन का समय लगेगा और 7 मकड़ियों को 7 जाल बनाने के लिए 7 दिन का समय लगेगा और 50 मकड़ियों को 50 जाल बनाने के लिए 7 दिन का समय लगेगा। तो आशा करता हूं ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, हो जाएगा आपका। मेरे हिसाब से ये जो आपके क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ये टॉपिक है। अगर कोई भाई ये कहता है कि मेरे को मैथ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, वो बच्चा भी शुरुआत से लेकर अब तक चलेगा ना, जो वीडियो मैंने बनाई है 6 वीडियो को देख लेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब भाई अगर 2 या 3 महीने के बाद भी कोई उसका एग्जाम होगा ना, तब तक 3 महीने तक इस तरह से मेरे साथ पढ़ता रहे, 3 महीने में आपका सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक होगा आपका काम और समय का। अच्छा लगे तो लाइक करना भाई और सब्सक्राइब शेयर करता रहा करो, ठीक है। तो नल और टंकी का है ना, नल टंकी का चैप्टर का अगला आपकी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप आराम से इसको देख सकते हो।